गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग करेंगे नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस, कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं कि व्हेन ए नंबर एक नंबर है व्हेन डिवाइडेड विद 899। याद रखना, 899 के साथ डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया? रिमाइंडर आया 63। अगर वही सेम नंबर जो है डिवाइड किया जाए 29 के साथ, जो नंबर डिवाइड किया था 1889, तो रिमाइंडर क्या आएगा? देखो, लेट कर लो कि वो नंबर क्या है, एन वो नंबर है। ठीक है, उसको डिवाइड किया किससे? 899। ठीक है, कोफिशिएंट। ठीक है, और उसमें ऐड किया 63, तो वो नंबर बनेगा कि नहीं बनेगा? उस नंबर को 899 के साथ डिवाइड किया प्लस जो रिमाइंडर है 63, तो वो नंबर आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा, अगर वही सेम नंबर, वही क्या, देखो, वही सेम नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे 29 के साथ, ठीक है, तो रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा? यही पूछा है। तो चलो निकालते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं उस सेम नंबर, वो नंबर क्या है? वो नंबर है 899। 899 क्यू प्लस 63 किससे डिवाइड किया? 29 के साथ। कर लिया डिवाइड 29 के साथ, क्या आएगा रिमाइंडर? अगर हम 829 को मल्टीपल काटें, इसके साथ डिवाइड करें तो 89 के साथ, तो 899 के साथ तो कितने 31 सा हो जाता है। 31 सा तो जीरो रिमाइंडर आएगा, तो यहां से तो रिमाइंडर नहीं निकलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 63 को डिवाइड करते हैं 29 के साथ। 63 को डिवाइड करेंगे 29 के साथ तो 5 आता है, तो रिमाइंडर क्या होगा? अगर सेम नंबर को डिवाइड 29 के साथ करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 6 डिजिट नंबर, एक 6 डिजिट नंबर इन द फॉर्म बाय रिपीटिंग 3 डिजिट्स, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। जैसे मतलब 256 है, 256 है, 256 है 2 बार, या 678 678, ऐसा 6 डिजिट नंबर है। एनी नंबर ऑफ दिस फॉर्म इज ऑलवेज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, किस नंबर से डिविजिबल होगा इस फॉर्म का? मतलब अगर कोई नंबर है एक्स वाई जेड, फिर से एक्स वाई जेड, ये नंबर है, तो ये किस से डिविजिबल होगा? ठीक है, तो हम चलते हैं इस प्लेस पे। ये क्या है? यूनिट प्लेस है। ये क्या है? 10th 100। ठीक है, 1000 प्लेस 10,000 क्या है? आगे क्या होगा 10,000 के बाद? लाख। तो चलते हैं लाख की तरफ चलते हैं। तो लिखते हैं इसको 1,00,000 क्या, एक्स प्लस फिर क्या है 10,000 वाई, फिर क्या है 1,000 जेड, फिर चलो आगे नेक्स्ट प्लेस, खाली यूनिट हम पोजीशन ऑफ द नंबर लिख रहे हैं। ठीक है, फिर क्या है 1000 के बाद 100 एक्स प्लस 10 वाई प्लस लास्ट में जेड जो है यूनिट प्लेस पे 1 प्लेस पे। ओके, यहां से अब ऐड करते हैं एक्स की टर्म्स जो है वो एक्स की टर्म के साथ ऐड करते हैं, वाई की टर्म वाई की टर्म्स के साथ, जेड की जेड के साथ। ओके, तो निकालते हैं एक्स की टर्म से ऐड किया तो क्या आया? यही आएगा। एक्स प्लस वाई की टर्म ऐड करो तो क्या आएगा? ये आएगा। जेड की टर्म से ऐड करो तो क्या आएगा? ये आएगा जेड। एक्स वाई जेड, अब तीनों टर्म्स को ऐड कर लिया। अब इससे निकालते हैं कॉमन। कॉमन निकालो तो कॉमन आएगा 1001 और यहाँ आएगा 100x प्लस 10y प्लस z। ठीक है, अब देखो इसका अगर फैक्टर निकालो तो फैक्टर इसके क्या आएंगे? इसके अगर फैक्टर निकालो 7 11 13, तो ये 7 11 13 से मल्टीप्लाई हो रहा है तीनों से। ये नंबर जो है वो 7 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 11 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 13 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन ये 106 क्वेश्चन पूछा है इस फॉर्म का, ये 6 डिजिट नंबर जो है ये किस नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है? तो वो 6 डिजिट नंबर किससे डिविजिबल है? 1001 से। इससे जो है ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। कोई भी 6 डिजिट नंबर आप ले लो, उसको डिवाइड करके देखो, इससे डिवाइड होगा। ठीक है, 6 डिजिट नहीं, लेकिन इसी फॉर्म में लेना, जैसे 211 फिर 211 नहीं 211 नहीं सॉरी 234 234 एक्स वाई जेड, इसको डिवाइड करके देख लो 1001 से डिवाइड हो जाएगा। ये है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है कि व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 56,
जब एक नंबर को 56 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आता है 29। क्या रिमाइंडर होगा जब वो सेम नंबर को जो डिवाइड किया जाए 8 के साथ? तो हमें क्या निकालना, वो नंबर लेट करो n वो नंबर है, ठीक है, उसको जो है 56 कोफिशिएंट से डिवाइड किया प्लस उसमें ऐड किया क्या 29 जो रिमाइंडर था, तो ये नंबर बन गया कि नहीं बना? ठीक है, बना। तो हमें निकालना है जब सेम नंबर को 8 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर क्या निकलेगा। तो डालते हैं 56 क्यू प्लस 29 डिवाइडेड बाई 8, वो नंबर है ना, ये नंबर इसके बराबर है ना। तो 8 और 7 तो ये 56, ये तो 0 आ जाता है, ठीक है। यहाँ तो रिमाइंडर नहीं निकलेगा, तो 29 को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 24 और कितने होते हैं 5, तो 5 आएगा रिमाइंडर आंसर। तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 8? तो 5 होगा रिमाइंडर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 कहता है कि द डिवाइजर इज 25 टाइम द कोफिशिएंट और 5 टाइम द रिमाइंडर। इफ द कोफिशिएंट इज 16 द डिविडेंट इज, डिविडेंट पूछा है याद रखना। तो डिविडेंट का फॉर्मूला क्या है, मैं आपको डिविडेंट का फॉर्मूला बताता हूँ। जो डिविडेंट है, डिविडेंट कैसे निकालते हैं? डिविडेंट जो है उसका फॉर्मूला है कोफिशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, इससे डिविडेंट निकलता है। तो यहाँ डिवाइजर कितना है, देखो डिवाइजर इज 25 टाइम, 25 है किसके? कोफिशिएंट के, ये है डिवाइजर। और रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर क्या है? 5 टाइम है, 5 टाइम है रिमाइंडर, ठीक है। 5 टाइम्स द रिमाइंडर, कोफिशिएंट के 5 टाइम में रिमाइंडर है, ठीक है। ये 5R ले लो, ये 25Q ले लो, ओके। अब निकालो डिवाइजर। तो कोफिशिएंट कितना दिया हुआ? 16, और कोफिशिएंट का 25% है, मतलब 25 इंटू 16 करो तो आंसर आएगा 400। और रिमाइंडर कितना है? 5, 16 का जो है कोफिशिएंट का 5 गुना है रिमाइंडर, तो 80 आ जाएगा। तो डिविडेंट निकालना है। अब हमें जो है रिमाइंडर भी मिल गया, कोफिशिएंट तो 16 दिया ही हुआ है, और डिवाइजर भी मिल गया। अब निकालो, देखो डिविडेंट का फार्मूला क्या था? डिविडेंट का फॉर्मूला था कोफिशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, यही था। कोफिशिएंट क्या है? 16, ठीक है। 400 क्या है? डिवाइजर। रिमाइंडर क्या है? 80। तो आंसर क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई करो इसको इससे, और यह आ जाएगा 0864, ठीक है। तो 1680 जो है ये है आंसर। ये क्या है? तो डिविडेंट क्या है? 1680, 1680 नहीं सॉरी 6480, 6480 जो है ये है डिविडेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड सक्सेसिवली को आगे समझाता हूं मैं भाई, 4 and 5, वो रिमाइंडर छोड़ रहा है 1 और 4 रिस्पेक्टिवली। व्हेन इट इज सक्सेसफुली डिवाइडेड बाय 5 and 4, तो रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली क्या होगा? देखो यहाँ है, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। क्या है? 4 और 5, 4 और 5 लिखो, दो नंबर जो डिवाइड किए गए। रिमाइंडर क्या आया? 1 और 4, ये आया। ध्यान से इस ट्रिक को देखना, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। क्या आया? 9 आया ना। इसको मल्टीप्लाई करो इससे, कितना आया? 36। ऐड करो 1, क्या आया? 37 आ गया ना। तो जब 4 और 5 को डिवाइड किया किसी नंबर से, उसका रिमाइंडर आया 1 और 4। अब हम बताता है व्हेन इट सक्सेसिवली, जब 5 और 7 से, देखो 37 को जो डिवाइड किया 5 से, पहले क्या है? 5 से डिवाइड करना, 5 से डिवाइड किया, क्या आया? 7 लगाया 35 आया, और 2 रिमाइंडर आया। तो पहला रिमाइंडर क्या आया? पहला रिमाइंडर आया 2। फिर सक्सेसिवली डिवाइड करना, सक्सेसिवली मतलब इस 7 से फिर डिवाइड करना। ये 7 को यहाँ रखा, 5 से डिवाइड किया, तो 5 कितना आया? 2 बच गया, सॉरी
पहले 5 से किया ना, अब 4 से करना है ना, तो 4 से डिवाइड किया, 4 से किया तो 4 आया, तो बचा 3, तो 2 रिमाइंडर क्या है, 2 और 3, ये है इसका आंसर। इस ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हो ये क्वेश्चन। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, इसको बड़े ध्यान से देखना, कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर जो डिविजिबल किससे हैं, 7 से हैं, आर देयर बिटवीन 3 एंड 200। 3 और 200 के बीच में कितने नंबर हैं जो कि किससे मल्टीपल हो सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 7 हैं, 7 से जो है मल्टीप्लाई हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। तो पहला नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर क्या है, ऑब्वियसली पता है 7 है, 4 5 6 तो नहीं है ना। लास्ट नंबर क्या है, लास्ट नंबर जो डिवाइड हो सकता है वो 200 से कम है, तो 200 से कम कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है, 8 7 96, 196, 8 7 56 होता है, 9 7 14, हाँ ठीक है, 196 होगा लास्ट नंबर। यहाँ पे देखो ना वो वाला है ना, क्योंकि देखो ना अर्थमेटिक अगर प्रोग्रेशन देखोगे आप, तो 1 तो 7 14 21 28 ऐसे ऐसे करते हो 196 तक जाएगा कि नहीं जाएगा। यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला ये याद रखना, ये मल्टीपल टाइम आएगा। ठीक है, फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पे ए एन क्या है, ए एन जो है वो क्या है, लास्ट टर्म है। ठीक है, ए क्या है, वो फर्स्ट टर्म है। बी क्या है, सॉरी एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म। और डी क्या है, डी जो है वो है डिफरेंस कितना है। समझ गए, चलो ध्यान से देखो, ए एन क्या है 196 लास्ट टर्म, ओके, इज इक्वल टू ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 7, ठीक है, प्लस एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, एन माइनस 1 वैसे का वैसे रहता। डी डिफरेंस कितना है, 7 का डिफरेंस है हर टर्म में, 7 14 21 28 से लेके 196 तक। करो सॉल्व, 196 जो है ये प्लस का इधर आ जाएगा, -7 हो जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, तो 189 अपॉन ये मल्टीपल का अब इधर आ गया, तो 7 हो गया, इज इक्वल टू एन माइनस 1। ठीक है, तो 7 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 27, तो 27 इज इक्वल टू एन माइनस 1, तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, सॉरी ये है ना 27 प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू एन, तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 28। तो 28 जो हैं वो टर्म्स हैं 3 और 200 के बीच में जो डिवाइड हो सकती हैं किससे, 7 से, 28 टर्म्स। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 357, रिमाइंडर आता है 39। इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 17, तो रिमाइंडर कितना होगा। देखो नंबर क्या है 357 क्वेश्चन प्लस 39, ये नंबर है। ठीक है, अगर उसने पूछा अगर वो सेम नंबर अगर हम डिवाइड करें, सेम नंबर को डिवाइड करें 17 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो सेम नंबर करो 357 प्लस 39 डिवाइड बाई 17, 17 को 357 से करोगे अगर तुम लोग तो 21, 17 357, तो यहाँ तो ज़ीरो हो जाएगा, रिमाइंडर नहीं निकल सकता। तो 39 को अगर हम 17 से करेंगे तो आएगा 5 रिमाइंडर। तो अगर सेम नंबर को 17 से करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा रिमाइंडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है कि अगर 64329 जो है इस नंबर को डिवाइड किया जाए किसी सर्टन नंबर के साथ,
तो नंबर कौन से आ रहे हैं, 175, 144 और 213 जो है वो अपेयर हो रहे हैं 3 सक्सेसिव रिमाइंडर्स में। तो इसका डिवाइजर क्या है, किस चीज़ से डिवाइज कर रहे हैं ताकि ये सक्सेसिव नंबर्स आ रहे हैं। देखो क्वेश्चन लेते हैं 64329, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसको डिवाइड किया किसी नंबर से, है ना, तो क्या आया सक्सेसिव में 175, ठीक है, ये आया 175। इस 2 को नीचे ले आओ, ठीक है, 175 आया, इस 2 को यहाँ ले आओ, फिर डिवाइड किया और नंबर आता है, ठीक है, फिर डिवाइड करो तो क्या नंबर आता है 114, 114 आया फिर से, ठीक है। एक मिनट रुको, तो फिर किसी नंबर से जो है, फिर किसी नंबर से यहाँ पे डिवाइड किया तो फिर सक्सेसिव क्या आ रहा है, सक्सेसिव आ रहा है 114, उस 9 को नीचे ले आओ, ठीक है। फिर किसी नंबर से डिवाइड किया तो आंसर क्या नीचे क्या आ रहा है 213, ये आया। हमें निकालना है किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, ओके समझे। तो यहाँ क्या है 643, अब देखो 643 को माइनस करो 175 से तो क्या आया 468, फिर क्या है 1752, 1752 को करो, 1752 को करो तो आंसर क्या आ रहा है, माइनस करो कितना, कितना माइनस करोगे तो आएगा 114, 114 किस में से आएगा 114, जो 114 है ये 114 कि माइनस किया तो कितना नंबर आया 936 आया ना, नहीं 600, सॉरी ये 752 है ना, 752 था ना, 752 है, हाँ ये नहीं सॉरी, ये 752 आना चाहिए, 752 है तो ये 638 आएगा। फिर जो है 1149 को जो है किस सब्ट्रैक्ट किया तो 213 निकाला, जो 213 नीचे आया रिमाइंडर में तो कितना निकला 936। तो इसका सक्सेसिव डिवाइड यहाँ पे क्या आएगा 468, यहाँ पे क्या आएगा 638, यहाँ पे क्या आएगा 936, यही है ना। तो अब इन तीनों का हम लोग निकालते हैं HCF, 936 का, 638 का और 468 का। जो 468 आया है, जो 936 सॉरी 638 आया और 936 आया, इन तीनों का अगर हम निकालेंगे HCF तो HCF निकालेंगे तो HCF आता है 234। तो ये है डिवाइज़र। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि अगर इफ टू नंबर्स आर ईच डिवाइडेड बाय सेम डिवाइजर तो रिमाइंडर जो है वो रिस्पेक्टिवली 3 और 4 होगा। अगर ये नंबर को इफ द सेम नंबर का सम किया जाए वो डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर तो रिमाइंडर आएगा 2। मतलब समझो कि अगर हम x को भी डिवाइड करें सेम डिवाइजर से और y को भी हम डिवाइड करें सेम डिवाइजर से तो 3 और 4 जो है वो रिस्पेक्टिवली जो है रिमाइंडर आएंगे इन दोनों के। उसने कहा कि अगर हम दोनों का सम करें x और y का और उसको भी सेम डिवाइजर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आएगा क्या, दोनों नंबर्स को अगर डिवाइड किया जाए, फॉर एग्जांपल जो है 4 3 7, 7 को हम डिवाइड किया जाए किसके साथ, दोनों नंबर के साथ, तो रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा। यही कहा 2 जो है रिमाइंडर आएगा। तो d जो है, अगर d को हम लोग जो है वो 7 समझे डिवाइजर को और इसमें से तो कैसे आएगा, देखो यहाँ पे अगर 8 ले मिनिमम टर्म, ठीक है, उसको डिवाइड करें हम 5 से तो 5 5 और यहाँ क्या बच रहा है 3, तो यहाँ पे क्या बचा मिनिमम टर्म 7 में से अगर ठीक है 2 निकालें
तो 5 ही आता है ना। तो हम 5 को डिवाइड करें मिनिमम टर्म 8 से, तो रिमाइंडर कितना आता है 3, 4 निकलना है। फिर 9 से रखो, 9 के साथ अगर 5 को डिवाइड किया जाए, एक 5, तो डिवाइजर क्या आता है 4, तो वो भी 4 ही आ रहा है, ठीक है। और यहीं साथ में से माइनस करो 2, तो 5 आ रहा है। वहीं तीसरी टर्म लो, 5 का डिवाइज़र है तो 17 और 5 3 15, तो 2 आ रहा है। तो डिवाइज़र क्या है, डिवाइज़र 5 ही है। इस तरीके से ये क्वेश्चन होंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि अगर कोई नंबर है जब वो डिवाइड किया जाए 192 के साथ, व्हेन डिवाइडेड, एक नंबर है, कोई नंबर है n, उसको हमने डिवाइड किया 192 के साथ, जो क्या है कोफिशिएंट, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 54 रिमाइंडर आ रहा है। अगर सेम नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे 16 के साथ, तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो क्या निकालेगा नंबर, क्या 192 क्यू 54 अपॉन 16, नंबर तो यही है ना, n की जगह हमने पुट कर दिया वो नंबर, डिवाइड करना है 16 से, निकलना है रिमाइंडर, ठीक है। तो 16 को कितने से करेंगे 192 आएगा, 16 को करो 12 से, देखो 16 इंटू 12 करें अगर, 6 दूनी 12, 2 1 3 6 1 2 9 1 192, तो ये तो ज़ीरो आ जाएगा रिमाइंडर, यहाँ तो नहीं निकला। 54 से करो, 16 दूने 32 दूने 16 को 3 से करो 48, तो यहाँ रिमाइंडर क्या निकल रहा है 6 निकल रहा है रिमाइंडर, समझ गए। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 10 भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, 11 जो क्वेश्चन नंबर है वो कहता है कि टू नंबर जो है जब डिवाइडेड बाय 17, व्हेन डिवाइडेड बाय 17 लीव्स द रिमाइंडर 13 और 11, अगर इफ द सम ऑफ दीज टू नंबर इज डिवाइडेड बाय 17 द रिमाइंडर विल बी, देखो 2 नंबर उसने कहा, फर्स्ट नंबर मान लो, पहला नंबर जो है उसने कहा कि जब इसको डिवाइड किया हमने 17 के साथ, तो रिमाइंडर आता है, लेट 17x जो है वो नंबर है और 13 रिमाइंडर है। इसको डिवाइड किया, देखो 17 को, देखो ना, अगर 17 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, रिमाइंडर तो 13 ही बचेगा ना। तो फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये कहती है, सेकंड टर्म में कहता है वो, सेकंड टर्म में भी वही बात है, अगर 17 को जो है वो रिमाइंडर है 11 और प्लस 17, 17 को अगर डिवाइड करो 17, ये तो ये कट जाएगा, रिमाइंडर 11 ही बचेगा ना, तो यहाँ 13 ही बचेगा। तो ये दोनों इक्वेशन ठीक है। अब कहता है अगर सम ऑफ दीज टू नंबर इज डिवाइडेड बाय 17, अगर मतलब कि 17x प्लस 13 ये एक है, और प्लस करो 17 प्लस 11, दोनों का सम ऑफ टू नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे 17 के साथ, ठीक है, तब रिमाइंडर क्या आएगा, कॉमन ले लो, दोनों में 17 17 17x है ना, 17 17 कॉमन ले लो, ये x है ये y है, ठीक है, दूसरा नंबर, तो 17 कॉमन ले लो, ठीक है, और x प्लस वाई ले लो, x प्लस वाई, बच गया क्या 13 प्लस 11, डिवाइड किया 17 के साथ, ठीक है, 17 का, और ये पूरा कट जाएगा, 17 वाला कटेगा ना 17 के साथ कोफिशिएंट में, तो क्या बचा 13 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 17, एक 17 तो बच गया ना, ये कटा ये तो बच गया, तो कितना होगा 24 बाई 17, तो 17 एक 17, आंसर क्या आएगा 7 आंसर आएगा। क्वेश्चन क्या है, द रिमाइंडर विल बी 7। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि व्हेन n जो है n इज डिविजिबल बाय 5 द रिमाइंडर इज 2, व्हेन n इज डिवाइडेड बाय क्या 5, तो रिमाइंडर आया 2, व्हेन n स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5 तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। डिविडेंड क्या है, देखो इधर क्वेश्चन है ना, डिविडेंड मैंने पिछली बताया था ना, डिविडेंड का फॉर्मूला, डिविडेंड का फॉर्मूला बताया था ना मैंने आपको, d इंटू क्यू
प्लस आर, तो ये एन स्क्वेयर है। एन स्क्वेयर से डिवाइड किया बाई 5 तो क्या रिमाइंडर आएगा? अगर एन से डिवाइड किया 5 को तो रिमाइंडर 2 आया। अगर एन स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? तो कोफिशिएंट यहाँ, ये कोफिशिएंट क्या है नहीं दिया हुआ, लिखो कोफिशिएंट को मान लो क्या, बी। ठीक है, तो एन जो है इज इक्वल टू क्या है, 5, ये ना डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई बी प्लस 2, ये ना डिवाइज़र 5 है, कोफिशिएंट बी है, रिमाइंडर 2 है, यही है ना। तो क्या है, एन स्क्वेयर को अगर करेंगे हम तो क्या आएगा, 5b प्लस 2, इसका पूरे का होल स्क्वेयर होगा। अगर ये तो पहली केस के लिए था ना, अगर एन स्क्वेयर को हम डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो 5b प्लस 2 स्क्वेयर। तो यहाँ पे लगाएंगे a प्लस बी का फार्मूला, a प्लस बी स्क्वेयर का फार्मूला, वो क्या है, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, यही लगेगा। तो करो, एन स्क्वेयर जो है, एन स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या है, 25b, 25b ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर क्या है 4 प्लस क्या आएगा 2 इंटू ए बी, ए और बी मतलब 5b इंटू 2, क्या निकला, एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 25b 25, यही आया 25b प्लस 4, 25b प्लस 4, ये 4 है, ये क्या है 10 तूने 20 प्लस 20b। ठीक है, तो एन स्क्वेयर क्या आएगा, एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 कॉमन लो तो क्या आएगा 5b का स्क्वेयर, ये स्क्वेयर था ना, 5 5 25, नहीं स्क्वेयर तो हट गया ना, 5b प्लस 4b, ठीक है, प्लस 4, यही आया। तो यहाँ क्या निकल गया, तो एन स्क्वेयर क्या है, जब एन स्क्वेयर को डिवाइड किया जाएगा 5 के साथ तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, जब एन स्क्वेयर को डिवाइड किया जाएगा 5 के साथ तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। इसमें एक और तरीका भी है, सीधी सीधी वैल्यू पुट भी कर सकते हैं। जैसे एन इज इक्वल एन अपॉन 5 जो है, एन को जो है डिवाइड किया 5 के साथ तो कितना रिमाइंडर आया, रिमाइंडर यहाँ पे आया 2। मतलब अगर लॉजिकली देखिए, अगर एन इज इक्वल टू 7 है, ठीक है, 7/5 करो तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ पे एन स्क्वेयर को अगर डिवाइड किया 5 के साथ, मतलब एन स्क्वेयर मतलब 7 को अगर हमने 7 स्क्वेयर को अगर हमने डिवाइड किया किसके साथ, 5 के साथ, तो रिमाइंडर कितना आएगा 49/5, तो 9 5 45, ठीक है, 45 और 4, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा 4। तो आंसर जो है दोनों जगह सेम ही है। वैल्यू पुट करके भी इस तरह से भी हो सकता है और दूसरी तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये है 9 की पावर 6। एक्चुअली ये क्वेश्चन कैसे है, 9 की पावर जो है 6 माइनस 11, इसको जब डिवाइड किया हमने 8 के साथ तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये क्वेश्चन पूछा है कि 9 की पावर 6 माइनस 11 को अगर हमने डिवाइड किया 8 के साथ तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा। देखो, इसको बहुत इजी तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है और बहुत टफ तरीका भी है। ठीक है, पॉलिनोमियल रिमाइंडर थ्योरम लगेगी यहाँ, कौन सी, पॉलिनोमियल, पॉली जो है नोमियल रिमाइंडर थ्योरम। ओके, मतलब देखो हम इसको ऐसे लिखेंगे ना कि 9 की पावर 6 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 8, तो ये किसकी फॉर्म में है, पी ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए, जहाँ क्या है
पी ऑफ ए जो है इज इक्वल टू पी ऑफ ए, ठीक है। तो अगर हम लिखें इसको 9 की पावर 6 है जो, अगर हम इसको लिखें 8 + 1 की पावर जो है 6 माइनस 11, तो भी तो कुछ नहीं जाता ना, 8 1 9 की पावर 6 अपॉन 11, ये इसकी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। x माइनस ए को हम लिख सकते हैं 8 माइनस 0, तो भी तो 8 ही रहेगा, आ गया ना इसकी फॉर्म में। तो लेट करो 8 जो है वो किसके बराबर है, x के बराबर है। p ऑफ x किसके बराबर है, p ऑफ x जो है वो किसके बराबर है, x + 1 की पावर 6 इज इक्वल माइनस 11, ये है ना p ऑफ x। ये p ऑफ x जो है किसके बराबर है, x माइनस x जो क्या है 8 है, प्लस 1 की पावर 6 माइनस 11, ठीक है। जहाँ x माइनस ए क्या है, इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 0 है, ये इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब देखो p ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ 0, जो p ऑफ ए है, p ऑफ ए है, a की पावर क्या है यहाँ, ये 0 है, तो p ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ 0। अगर p ऑफ ए जो है वो इज इक्वल टू 0 है, p ऑफ 0 है, तो 0 + 1 जो है, जो x + 1 है, ये x + 1 है, x + 1 की पावर 6 माइनस 11 है, वो किसके पावर बराबर होगी, 1 माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस 10। अब 10 तो हो नहीं सकता ना रिमाइंडर, तो क्या करेंगे हम, -10 में ऐड करेंगे +8, तो क्या आएगा -2, -2 में प्लस करेंगे 8, तो क्या आएगा 6, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 ऑफ 31 जो है उसको अगर हम जब डिवाइड करेंगे किसके साथ, 5 के साथ, तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखो अगर हम 2 ऑफ 31 को ऐसे लिखें कि 2 की पावर 3 है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 2 की पावर 28, चल सकता है कि नहीं चल सकता। 28 है ना, 28 और 3 31 ही तो होते हैं। फर्दर इसको अगर एक्सपेंड करें, ये इसको हम लिख दें 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 हुए ना, और ब्रैकेट में 2 की पावर है ना, 2 की पावर हम लिखें 4 और 7, 7 चौके 28, 2 की पावर 28, ऐसे भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये वही है ना, a + b अपॉन b की पावर n किसके बराबर है, an के बराबर है, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट, चलो एक और एक्सपेंड करते हैं। 8 ये बाहर है, अगर हम इसको ऐसे लिखे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। 16 को 1 + 15 करके हम लोग लिख सकते हैं ना 7 16, ठीक है। b क्या है, b है, ये हो गया ना, b क्या है 5, ठीक है। अगर हम 8 इसको डिवाइड करें किसके साथ, 8/5 को, ये तो बीच में कोफिशिएंट है ना, तो 8/5 को डिवाइड करो इसके साथ, तो क्या आ जाता है रिमाइंडर 3, क्योंकि a + b की पावर n जो है वो an के बराबर है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन है कि जब किसी नंबर को 387 के साथ डिवाइड किया गया, n जो है वो किसी नंबर को 387 के साथ डिवाइड किया गया, तो वो कोफिशिएंट जो रिमाइंडर हुआ वो क्या ऑब्टेन हुआ 48। सेम नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे 43 के साथ, तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखो सेम नंबर 387 + 48 यही है, इसको डिवाइड किया किसके साथ 43 के साथ, तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखो 43 को 387 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 9 से करो तो 0 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लिकेशन हो रही है सीधा सीधा, उसका मल्टीपल है 43 का 387, तो यहाँ तो रिमाइंडर नहीं निकलेगा। 43 1 × 43, तो रिमाइंडर बचा कितना 5, ये इसका आंसर है। इस तरीके से रिमाइंडर हो। तो ये आज हम लोगों ने जो है नंबर सिस्टम के जो है एक लेक्चर जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन का किया, प्रैक्टिस क्वेश्चन का एक लेक्चर जो है हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट जो है
नेक्स्ट अभी हम इसी जो है स्पीड में चलेंगे और नेक्स्ट और कुछ प्रैक्टिस करेंगे 15 से 20 क्वेश्चन। फिर नंबर सिस्टम के अभी कम से कम जो है 100+ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम जो है नंबर सिस्टम के चैप्टर से आगे चलें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वी विल प्रैक्टिस इन नंबर सिस्टम, डिफरेंट मेथड फॉलो होंगे। आज भी हम लोगों ने 3-4 मेथड से जो है क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस किए हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, एवर एनीथिंग यू विश। ठीक है, तैयारी जो है एकदम सही सटीक रखो, प्रीलिम्स की तैयारी भी रखो, मेंस की तैयारी भी करो, साथ साथ में ऑप्शनल भी ध्यान दो। बाकी जो मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स चल रहा है वो देखना तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हो। साथ में मैंने इंडियन पॉलिटी का कोर्स कंप्लीट कर दिया है। इन्वायरमेंट का क्या जो है कोर्स वो भी कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, उसके 1-2 चैप्टर्स बचते हैं, वो 1-2 दिन में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे जो कोर्सेज अगर आपको देखने हैं तो आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, सेपरेटली प्लेलिस्ट बनी हुई है। एनसीईआरटीज़, अगर एनसीईआरटीज़ देखनी है तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी है। 6 to 12 जो है ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी, तीनों की एनसीईआरटीज़ जो है कम्प्लीटली वहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहाँ से जाके देख सकते हो और अपनी तैयारी कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो। ओके, थैंक यू, गुड बाय।